बताती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती है। लेकिन जब वो अपनी बातों को अपने परिवार के सामने रखती हैं, तो परिवार वालों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसकी बात को जो है वो आधे आगे से काट देते हैं। उसकी बात को कोई सुनना भी पसंद नहीं करता है कि ये क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। अब वो जो है वो एक बहुत हार्ड डिसीज़न अपनी लाइफ में ले लेती है कि अब उसको जो है ये काम करके ही रहना है। तो दोस्तों किसने डिसीजन लिया, कौन था, क्या हुआ, कौन किससे प्यार करता था, उस प्यार का अंजाम क्या निकला, सच्चे प्यार का अंजाम क्या निकला, ये सारी चीजें आपको आज की वीडियो में पता चलने वाली है। तो राधे राधे, नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा ढेर सारा अभिनंदन है दोस्तों, हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी मेरे चैनल पे है जो है वो रोज कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तमाम नई नई घटनाएं आपके सामने आती हैं। तो आज की कहानी जो है वो भी ऐसी है। महाराष्ट्र में जो है वो ठाणे एक जिला लगता है ठाणा, वहां की कहानी है ये। और वहां पे जो है वो एक इलाका पड़ता है डोंबिवली। डोंबिवली महाराष्ट्र के ठाणे में एक इलाका पड़ता है और वहां पे एक जगह खम्बल पाड़ा पड़ती है। वहीं की जो है वो ये कहानी होती है। अब क्या होता है कि एक लड़की होती है, अपने परिवार में अच्छे खासे तरीके से रह रही होती है, स्कूल आ रही है, जा रही है। अब छोटी से जो है वो बड़ी हो गई है, 10th क्लास हो गई है। अब लड़की की उम्र जो है वो कुछ आगे बढ़ रही है। लड़की की उम्र जो है वो 18 से 19 साल के बीच में है। अब क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो मोबाइल से सारी चीज़ों को जान जाते हैं, जिस चीज़ का पता नहीं होता है, गूगल पे एक बार बोलो सब कुछ आ जाता है। और आजकल की फ्रेंडशिप भी मोबाइलों में ही होती है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे कनेक्ट होते हैं और एक-दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब यहाँ पे जो है वो कुछ अलग कहानी है, ऐसे इस कहानी में नहीं है। लड़की जो अपने परिवार में रह रही होती है, उसका रिश्तेदारों में आना-जाना खूब होता है, मामा के घर में भी आना-जाना खूब होता है। अब जैसे-जैसे उसके मामा का लड़के के साथ उसकी बातचीत हो रही थी, मामा का लड़का भी उसी उम्र का था और मामा का लड़का भी इससे बात करना बहुत अच्छा मानता था। दोनों काफ़ी एक-दूसरे के क्लोज़ थे, अच्छा लगता था एक-दूसरे से बात करना। दोनों क्योंकि दोनों भाई-बहन लगते हैं आपस में। अब जैसे-जैसे समय दोस्तों आगे बढ़ता चला जाता है, तो दोनों बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं। और जब ये एक-दूसरे के क्लोज़ हो जाते हैं, तो एक-दूसरे के बिना जो है वो रहना पसंद नहीं करते हैं, एक-दूसरे के साथ दोनों रहना चाहते हैं। और इन दोनों का आपस में जो है वो फ्रेंडशिप हो जाती है, आपस में इन दोनों का अफ़ेयर चल पड़ता है। जब इन दोनों का आपस में अफ़ेयर चल पड़ता है तो अब दोनों आपस में शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन कहाँ पे मामा और कहाँ पे बुआ की लड़की, मामा का लड़का, तो सगे भाई-बहन ही हुए। अब क्या होता है कि अब लड़की जो है वो अपने घर में बात बात बता देती है अपने पेरेंट्स से कि वो जो है वो अपने मामा के लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उसके बिना वो जो है वो ज़िंदगी में जीने की बिल्कुल भी नहीं सोच सकती है। और वो उसके साथ शादी करना चाहती है। जब माँ-बाप ने इस बात को सुना तो उनके पैरों तले जो है वो ज़मीन खिसक गई कि ये लड़की आखिर क्या बोल रही है और क्या नहीं बोल रही है। और माँ-बाप जो है वो जब इस बात को सुनते हैं तो उसको इनकार कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो तुम्हारा भाई लगता है और भाई-बहन की कहाँ शादी होती है। लेकिन लड़की जो है वो एक ही बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। अब माँ-बाप जो है वो साफ मना कर देते हैं कि अब तुम जो है वो दोनों एक-दूसरे से बातचीत नहीं करोगे और ना एक-दूसरे के घर आएँगे-जाएँगे, क्योंकि अब लड़की ने कहा कि ऐसा ही होगा। अब लेकिन लड़की जो है वो माँ-बाप के सामने ये बोल चुकी थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन मोबाइल पे चोरी-छिपे जो है वो फिर भी उससे बातचीत करते, चोरी-छिपे जो है वो उस लड़के से मिलती रहती थी। अब जब वो उससे मिलती रहती है तो एक-दूसरे के फिर दोनों एक-दूसरे के क्लोज़ होने लग जाते हैं। और अब क्या होता है कि फिर से जब घरवालों को पता चल जाता है कि एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तब भी घरवाले उनसे मना करते हैं। लड़की को खूब समझाते हैं कि समाज जो है वो
उन्हें थू-थू करेगा और वो एक-दूसरे के भाई-बहन लगते हैं और ये बहुत गलत चीज़ है। लेकिन ये इस लड़की ने क्या करा रात को जो है वो जैसे ही रात होती है, अब रात को जो है वो अपने जो छत होता है घर की छत से लटक गई और उसने आत्महत्या कर ली। क्योंकि उसका कहना ये था कि अगर वो जिएगी तो इस लड़के के साथ मरेगी तो इस लड़के के साथ। अब क्या होता है कि परिवार वालों को लगता है कि कुछ हुआ है, जब परिवार वाले देखते हैं तो वो अपनी छत से कूद चुकी थी रात को। अब जैसे वो अपनी छत से कूद चुकी होती है, परिवार वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो पास वाले जो है वो हॉस्पिटल में उसको ले जाते हैं। जब वो पास वाले हॉस्पिटल में उसको ले जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो उसको मृत घोषित कर देते हैं और जब डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं तो घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो बाद में पुलिस भी आती है वहाँ पे। पुलिस जो है वो घर वाले पुलिस से भी सारी बातें बताते हैं। पुलिस जो है वो उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, सरकारी हॉस्पिटल में भेज देती है और घर वाले जो है वो पुलिस को भी बताते हैं कि अ, ये लड़की जो है वो अपने मामा के लड़के से प्यार करती थी। उसकी उम्र जो है वो 25 साल थी और वो कहती थी कि अगर जीना मरना इसी के साथ है। और ये जो मामा का लड़का है ये ठाणे क्या उल्हासनगर पड़ता है, वहीं पे रहता है और लड़की के घर वाले जो थे वो इस रिश्ते से पूरी तरह से असहमत थे। वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ ये लड़की बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब लड़की ने जो है वो सुसाइड कर लिया। किसी का दोस्त तो कुछ भी नहीं गया, लड़की की अपनी ज़िंदगी खत्म हो गई। आजकल के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी सोचते नहीं है कि रिश्ते में कौन हमारा क्या लग रहा है। लड़की की अपनी ज़िंदगी चलेगी अच्छी-खासी, लड़के का क्या, लड़के को कोई और मिल जाएगा। बच्चे जो हैं वो आजकल ये भी नहीं देखते हैं कि हमारा भाई लगता है, ये हमारी बहन लगती है। और ऐसी खौफनाक कदम उठाने से पहले जो है वो बच्चों को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि रिश्ते में कौन हमारा क्या है। और घर वाले भी कैसे तैयार होते, बाद में ये बच्चे जो हैं वो फिर ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं। तो दोस्तों अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखें कि अपने अब आपके बच्चे जो किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि आजकल के बच्चों का कुछ भी भरोसा नहीं, किसी को भी कभी कुछ भी ये कर सकते हैं। तो जैसा कि आज की कहानी में हुआ, आप सोचो माँ-बाप कौन चाहता है कि हमारा बच्चा खत्म हो, हमारे बच्चे को कुछ हो। हालाँकि इस कहानी में इस लड़की ने जो है वो अपनी ज़िंदगी को ही खत्म कर दिया, जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ। उन माँ-बाप के दिल से पूछो, जो माँ-बाप के दिल पे क्या गुज़र रही होगी। अगर आप लोगों को दोस्तों हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।